हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा चरण एटीपी निर्माण यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के साथ जुड़ा है। विकल्प ए है सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक अम्ल बनता है। विकल्प बी है 1,3 बिस पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि से जब 3 पीजीए बनता है। विकल्प सी है पीईपी से जब पायरुवेट बनता है तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे एटीपी निर्माण के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह एटीपी निर्माण के विषय में है। एटीपी निर्माण, ये जो एटीपी निर्माण की प्रक्रिया है यह ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र दोनों में ही देखने को मिलती है तथा इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है इसे समझते हैं। जब कोई सबस्ट्रेट होता है जिसमें क्या हो, फॉस्फोरस हो, यह एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और तब ये निर्माण करता है एटीपी का यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो तब इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसे कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया में यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन या एटीपी का निर्माण होता है। पहला हमें दिया गया है सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल जब बनता है, तो बिल्कुल इस प्रक्रिया में एटीपी निर्माण देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा है 1,3 बिस पीजीए से जब 3 पीजीए बनता है, तो ये जो अभिक्रिया है यह ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस में। तथा यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी एडीपी से एटीपी निर्माण देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है विकल्प सी पीईपी से पायरुवेट, तो जब पीईपी से पायरुवेट बनता है तो ये ग्लाइकोलाइसिस की अंतिम क्रिया है। अंतिम क्रिया है किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की यह अंतिम क्रिया है। तथा ग्लाइकोलाइसिस की ये जो अंतिम क्रिया होती है यहाँ पर भी हमें एटीपी निर्माण देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी के सभी सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।